स्वागत दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल राघव स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के कराएंगे जो कि आपकी सामान्य जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो कि कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जानते हैं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें जिससे मैं मोटिवेशन मिलता है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, भारत के किन राज्यों में उर्दू को द्वितीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो उर्दू को द्वितीय भाषा का दर्जा किस राज्य में प्रदान किया गया? तो बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रदान किया गया द्वितीय भाषा का दर्जा। दूसरा प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम भूमिगत ट्रेन कब और कहाँ चली? तो भूमिगत ट्रेन चली 21 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में चली थी भूमिगत ट्रेन। तीसरा प्रश्न है, भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई? तो भारत में आपातकाल की घोषणा हुई 26 जून 1975 को हुई थी आपातकाल की घोषणा। चौथा प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। पांचवा प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा होटल कौन सा तक कहाँ है? भारत में सबसे बड़ा होटल ताज होटल मुंबई। छठवां प्रश्न है, भारतीय गणराज्य के प्रथम सभापति कौन थे? यानी भारतीय गणराज्य के प्रथम सभापति थे वॉरेन हेस्टिंग्स। सातवां प्रश्न है, भारत में महलों का शहर कौन सा है? तो भारत में महलों का शहर कोलकाता है। ठीक है। आठवां प्रश्न है, हाथ पर पौधा उगाने वाले भारतीय का क्या नाम था? तो भारतीय का नाम था जो हाथ पर पौधा उगाने वाले भारतीय थे, डाकोर के रामदास गोदानी थे। ठीक है। नवा प्रश्न है, भारत में सबसे प्रथम बार किनके द्वारा क्रिकेट खेला गया और कब? तो अंग्रेजों द्वारा सन 1933 में खेला गया, यानी भारत में सर्वप्रथम क्रिकेट। अगला प्रश्न है 10वां, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो दिल्ली का लाल किला बनवाया शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। 11वां प्रश्न है, भारत के प्रथम भू उपग्रह का क्या नाम है? तो भारत के प्रथम भू उपग्रह का नाम है एतल। क्या है? एतल है। 12वां प्रश्न है, भारत में सोना कहाँ पाया जाता है? तो भारत में सोना आपके कर्नाटक राज्य के कोलार में पाया जाता है। 13वां प्रश्न है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा है। कौन सी है? गंगा है। 14वां प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म पऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। 15वां प्रश्न है, राजीव गांधी के दादाजी का क्या नाम था? तो राजीव गांधी के दादाजी का नाम था जहांगीर खान। क्या था? जहांगीर खान। 16वां प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? तो किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था सर्वप्रथम महात्मा। 17वां प्रश्न, महाभारत के युद्ध को किसने दिव्य दृष्टि से देखा था? तो संजय ने देखा था महाभारत के युद्ध को दिव्य दृष्टि से। 18वां प्रश्न, भारत की वह कौन सी नदी है जिसमें हीरे पाए जाते हैं? तो कौन सी नदी है? कृष्णा नदी, जिसमें हीरे पाए जाते हैं दक्षिण भारत में। मुंशी प्रेमचंद का अगला 19वां, मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? तो अंतिम उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का गोदान। कौन सा है? गोदान है अंतिम उपन्यास। 20वां प्रश्न है, भारत की सबसे अधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है? तो सबसे अधिक दूध देती है साहीवाल। कौन सी? साहीवाल। 21वां प्रश्न है, भारत में कितने रेडियो स्टेशन हैं? तो 91। कितने हैं? 91। ये आंकड़े बदलते रहते हैं, आंकड़े कभी फिक्स नहीं होते, ये मन समझना कि इतने ही थे। 22वां प्रश्न है, भारत में दैनिक अखबारों की संख्या कितनी है? तो 1012 है दैनिक अखबारों की संख्या। 23वां प्रश्न है, भारत की दंड संहिता में कितनी धाराएं हैं? तो 157 धाराएं हैं भारत की दंड संहिता में। 24वां प्रश्न है, भारत की सिविल प्रक्रिया संहिता में कितनी धाराएं हैं? तो 484 धाराएं भारत की सिविल प्रक्रिया में।
25वां, भारत में कितने व्यापारिक बैंक हैं? तो 131 व्यापारिक बैंक है भारत में। 26वां प्रश्न है, भारत में आज़ादी के बाद पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी आज़ादी के बाद पहली जनगणना। 27वां प्रश्न है, श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु की खबर सर्वप्रथम किस रेडियो ने दी? तो किसने दी थी? रेडियो BBC लंदन ने दी थी सर्वप्रथम मृत्यु की खबर। 28वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो मुंबई से हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। 29वां प्रश्न है, किस कर से भारत को सर्वाधिक लाभ होता है? तो आबकारी कर से होता है भारत को सर्वाधिक लाभ। 30वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? तो जनरल डायर ने दिया था गोली चलाने का आदेश। भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा? तो भारत का संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। कितने लगे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। 32वां प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो निर्वाचन मंडल द्वारा किया था भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। 33वां प्रश्न है, दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? दिल्ली का प्राचीन नाम दिल्लीपुर क्या था? दिल्लीपुर था। अब अगला प्रश्न देखते हैं 34 वाला, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की थी? तो 22 जुलाई 1947 को की थी। कब की थी? 22 जुलाई 1947 को की थी। अगला प्रश्न है, पूरे राष्ट्रगान का रिकॉर्ड बजने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड लगते हैं पूरे राष्ट्रगान का रिकॉर्ड बजने में। 36वां प्रश्न देखते हैं, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? तो सियाचिन ग्लेशियर आपका कश्मीर में। कहाँ है? कश्मीर में। 37वां प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो पणजी में है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। 38वां प्रश्न है, किन राज्यों में पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले लागू की गई? तो महाराष्ट्र और राजस्थान में की गई थी पंचायती राज प्रणाली। 39वां प्रश्न है, HMT के किस कारखाने में घड़ियां बनती हैं? तो किसमें? बंगलुरु में बनती हैं, यानी HMT के कारखाने बंगलुरु में घड़ियां। 40वां प्रश्न है, भारत की पहली तेल शोधनशाला कहाँ बनी? तो डिगबोई में बनी भारत की पहली तेल शोधनशाला। 41वां प्रश्न है, विश्व में अंडा पैदा करने वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो चौथा स्थान है विश्व के अंडा पैदा करने वाले देशों में। 42वां प्रश्न है, चाणक्य किसके दरबार में मंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मंत्री थे चाणक्य। यानी 43वां प्रश्न है, शिवाजी की माँ का क्या नाम था? तो जीजाबाई था शिवाजी की माँ का नाम। 44वां प्रश्न है, महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो जय संहिता था महाभारत का पुराना नाम। 45वां प्रश्न है, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा। 46वां प्रश्न देखते हैं, प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ छापा गया? तो कोलकाता की टकसाल में 1854 में छापा गया प्रथम डाक टिकट। 47वां प्रश्न है, प्रथम भारत में डाक सेवा की शुरुआत कब हुई? तो 1837 में हुई थी डाक सेवा की शुरुआत। 48वां प्रश्न देखते हैं, भारत में स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुई? तो 1 अगस्त 1986 से हुई स्पीड पोस्ट की शुरुआत। 49वां प्रश्न है, भारत का विस्तार क्षेत्र क्या है? तो उत्तर से दक्षिण यानी यूं 3214 और पूर्व से पश्चिम 2933 यानी यूं 2933। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और उस चैनल को सब्सक्राइब करना नए हो तो। जी के संबंधित क्वेश्चन के लिए 50वां प्रश्न है, देश में प्रतिवर्ष कितने लोग तंबाकू से संबंधित रोगों से मरते हैं? तो 8 लाख, लगभग 8 लाख लोग मरते हैं। ये आंकड़े हैं, कम बढ़ हो सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ।